किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। इनकी कीमत भी कम होती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ खेती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क हम लेते हैं और किसानों को घर बैठे उनके घर के पते से हम इनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो लेटेस्ट जो नवीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चालित हस्तचालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुँचाएँ। प्यारे किसान भाइयों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण इकाई है जो निदेशालय विस्तार सेवाओं के नाम से संचालित है और इस विस्तार निदेशालय के माध्यम से हम 20 कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा किसानों के खेत में, किसानों के यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि तकनीकी जो हमारे अनुसंधान के परिणाम स्वरूप निकल कर के आती है, हम उसके यहाँ उसका प्रदर्शन करते हैं और किसान को प्रशिक्षण के माध्यम से और तरह तरह से हम जो तकनीकी ज्ञान हमारे अनुसंधान निदेशालय के द्वारा सृजित होता है, उस ज्ञान को ट्रेनिंग के माध्यम से, उस ज्ञान को अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से, उस ज्ञान को तरह तरीके से हम लोग किसानों के यहाँ ले जाने का प्रयास करते हैं। और हमारे विस्तार निदेशालय के माध्यम से हमारा एक कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र यहाँ संचालित होता है और इस कृषि सूचना केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने एक उत्पाद कृषि केंद्र विकसित किया है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो हमारे कृषि के परिणाम स्वरूप जो तरह तरह की हमारी फसलें होती हैं, इन फसलों के संरक्षण के लिए, इनके प्रसंस्करण के लिए हम तरह तरह के उत्पाद हमारे उत्पाद केंद्र के माध्यम से हम बेचना चाहते हैं और ये सारे की सारे उत्पाद हमारे कृषि के परिणाम स्वरूप या कृषि के द्वारा जो तकनीकी ईजाद की गई है उन्हीं का प्रतिफल है जो हम उत्पाद केंद्र के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के लिए एक शुद्ध आहार के रूप में, शुद्ध तरीके से वैज्ञानिक पहलू के आधार पर जो ये उत्पाद तैयार किए गए हैं, ये हम किसानों को उनकी सुविधा के लिए एक अच्छा शुद्ध उत्पाद जो है उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे तरह तरह के उत्पाद जो हैं हमारे अनेक कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे जगदलपुर के द्वारा, कृषि विज्ञान कांकेर के द्वारा, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो अंबिकापुर में है उसके द्वारा जो है वो हनी तैयार किया जाता है। बहुत अच्छा शहद जो है उसके द्वारा तैयार किया जाता है और इस प्रकार से अनेक उत्पाद हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हमारे किसानों के लिए तैयार किए जाते हैं ताकि हमारी कृषि तकनीकी, हमारे कृषि उत्पाद हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जन जन में और हमारे किसानों के पास तक पहुंच सके और वो हमारी तकनीकी से परिचित हों, हमारे कृषि उत्पाद से परिचित हों और इनको अपना करके वो अपना विकास करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। जम्मू कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया भाई बहनी मल्ला महेंद्र साहू के जय जोहार, राम राम। संगी हो, आप सब जानत हो कि हमन रिकम के खेती बाड़ी के बारे में आप मन ला जानकारी दिखाथन। और जहाँ तक बात करबो उद्यान की फसल आम के, तो आम के बात करें तो मुँह में लार बुहा लगते और आम के बाजार में मांग बहुत ज्यादा रहते। ये बात ला अपन अच्छा तरीका से जाना था। अरे घरों जाना था कि आम के खेती जम्मू किस्म के भूया में हो सकते, पर बिलासपुर अंचल में भरारी गांव के रहिया बजरंग केडिया जी मन जौन आमा लगा है वह पूरा बिलासपुर जिला नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, बल्कि पूरा भारत में अलग चिन्ह हुए। केडिया जी, आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तेकर बाद आप ले जानना चाहतन कि आमा के खेती करे के विचार आपके मन में कैसे आई? मोला डॉक्टर रामलाल कश्यप कहिस जी कि केडिया जी, हमन तो रिटायर हो गए और बहुत ज़्यादा राजस्थान में और गुजरात में और पंजाब में आमा के पेड़ लगवाए हैं, बगीचा लगवाए हैं बड़े बड़े, पर हमन यहाँ नहीं लगवाए हैं। तब हमन ला कौन देखी कि हमन आमा लगाए जानथन। और बिलासपुर में मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आम्र शोध संस्थान, पूरा हिंदुस्तान में 7 जगह है, उनमें एक जगह बिलासपुर है, जहाँ आम्र शोध संस्थान है। पर यहाँ बड़े बगीचा नहीं है। होए बा अमरैया शिवरी नारायण में पूरे मेला लगते और सड़क के तून किनारे पर आमक पेड़ है। पूरा राजधानी के सड़क है, रतनपुर ले मल्हार तक के आमच के पेड़ है। पर यहाँ कोई बगीचा नहीं है जिसमें किसान लोग कोई फायदा नहीं हो। जबकि आमा के पेड़ लगा तो छोटे बड़े सबो किसान ला फायदा हो ही। अच्छा केडिया साहब, हमला ये बता दू कि ये पथरी भूया के चुनाव करे के पाछू घलो कुछ कारण रहते ही जनरली देखे पर मिलते कि इतना भूया में आदमी में खेती करे पर ढेरिया थे, लेकिन इसने भूया ला आप मन चुने हते कर पछू कारण का है? आमा बोए में का होते 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट 2 फीट चौड़ा 2 फीट लंबा 2 फीट गहरा के जगह ला गड्ढा कर दे और उमा अच्छा खातू माटी दे दे और तहा नहीं लागे और उसका जम जही पेड़ है ना तो जड़ अपने अपन जगह खोज ली। और भैया में 2 ठन खूबसूरती होना चाहिए, तहाँ उमा कुछ पेड़ लगाए जा सकते। एक तो वहाँ पानी मिलना चाहिए, बोरिंग हो जाए, पानी मिले, सिंचाई हो जाए, ड्रिप लगा दे वो। और दूसर बात यह है वहाँ पानी जमना नहीं चाहिए,
नहीं तो जड़ सर थे। अच्छा अच्छा, जड़ है सर थे, ज्यादा बारीकरण, ज्यादा तो पानी जैसे धान के खेती में और गन्ना के खेती में पानी में खेत भरे रहना चाहिए। तो आमों में खेत में पानी नहीं जमना चाहिए। तो जड़ सही नहीं और जड़ बाढ़ी ही, जेती में पानी है तेती बढ़ जाही, तो बढ़त रही वो है। आम की लोकप्रियता इसी बात से जानी जा सकती है कि हम इसे फलों का राजा कहते हैं। आम के फल से लेकर वृक्ष के सभी अंग उपयोगी होते हैं। हमारे राज्य में बस्तर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले में इसका क्षेत्रफल अपेक्षाकृत अधिक है। आम एक उष्ण और उपोष्ण जलवायु का फल है। अधिक शीत से पौधों को हानि होती है। अच्छी वृद्धि के लिए उचित तापमान 75 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वर्ष पर्यंत अधिक आर्द्रता वाले स्थानों में आम की अच्छी फलन नहीं होती। हमारे राज्य की जलवायु आम के लिए उचित मानी गई है। सभी प्रकार की भूमि आम की खेती के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन गहरी दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी गई है। आम के लिए भूमि का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए। जल का तल सभी रीतियों में 1.8 रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के किसानों को आम के वृक्ष लगाने की सलाह हमारे कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों के द्वारा पिछले कई वर्षों से दी जाती रही है। उन्नत आम का एक वृक्ष आम उत्पादक किसानों के लिए एक स्थायी संपत्ति की तरह से होती है। आम के वृक्ष में हर दूसरे वर्ष फल आने की प्राकृतिक प्रक्रिया को द्विवर्षीय या एकांतरिक फलन कहते हैं। ये आम की किस्मों का आनुवंशिक गुण होता है। आम की कुछ किस्में हैं जो प्रतिवर्ष फलित होती हैं, जैसे नीलम, बेंगलोरा आदि, जबकि अधिकांश व्यापारिक किस्में प्रति दूसरे वर्ष फल देती हैं, जैसे दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो आदि। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा मल्लिका और आम्रपाली किस्में विकसित की गई हैं, जो नियमित फलती हैं। लाभ की दृष्टि से प्रति वर्ष फलित होने वाली आम ही उचित होती है। 2 वर्षों में एक बार फल देने के कई कारण भी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का अनुपात आदि। शाखाओं में फूल आने के लिए कार्बोहाइड्रेट का अधिक होना आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन की अधिकता से वानस्पतिक वृद्धि होती है। इसी तरह से वृक्षों में फूल लाने के लिए भी कई उपाय सुझाए गए हैं। जिन पौधा आप मन लगा है, तो कौन कौन किस्म के आमा यहाँ लगा है और कहाँ कहाँ ले पौधा ला रहा आप मन? पूरा का पूरा जिन कमाल है तेनहर उद्यानिकी विभाग के हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट अपन मध्य प्रदेश के से पहली तो अब तो छत्तीसगढ़ के हो गए, वहाँ ले इतना अच्छा पौधा मिलते, गारंटीड पौधा मिलते जी। अच्छा। हाँ, ले भर आना तो हाँ लगा देवा तो अपनेपन बाढ़ते। और जड़ है ना तेने तो देसी जड़े। अच्छा। इज्जत का पौधा देखा था आप, तेकर देसी जड़े थोड़ा फोर फोर के समझाना आप मन। देसी जड़े। अच्छा। यानी जैसे आमक गोही फेंक के अपने अपन जामिल थे ना, तीन जड़े और ऊपर ग्राफ्टिंग करे हैं। दशहरी के, लंगड़ा के, अल्फांसो के, बम्बैया के, रानी रमन्ना के, सब जतका भी हुए सुंदरजा के, आम्रपाली के, जतका भी पौधा लगाए हैं तो बाद में ग्राफ्टेड पौधा है। तो 2 साल के पौध का फायदा, चौथा साल तो फले पर लग जाते, नहीं लगे। कतेक बछर हो गए आप आम के खेती करत? 19 साल 18 साल हो गए जी। पौधे वर्षा आरंभ या समाप्ति पर लगाना ही उचित रहता है। आम की फसल में प्रवर्धन की वानस्पतिकी विधि में उद्यानिकी क्रियाएं इस प्रकार से हैं: भेंट कलम, विनियर उपरोपण, बगली उपरोपण और पैबंदी कलिकायन विधि। गर्मी के दिनों में तेज धूप या हवा से पौधों की रक्षा करना चाहिए। इसके लिए छाया आवश्यक होता है और शीत ऋतु में पाले से बचाने के लिए सिंचाई किया जाना चाहिए।
मूल वृंद से निकलने वाली शाखाओं को काट दिया जाना चाहिए। ऐसी शाखाएं तेजी से बढ़ती हैं। आम के वृक्ष को अपने स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। भूमि से कम 1 मीटर की ऊंचाई तक कोई शाखा न बढ़ने दें। रोगग्रस्त और सूखी शाखाओं को समय समय पर निकालते रहें। आम में लगने वाले रोग इस प्रकार से हैं: चूर्णी फफूंदी, एंथ्रेक्नोज, काला दाग और बंधा रोग। इन रोगों से विज्ञान सम्मत विधियों के द्वारा अपने फसल को बचाया जा सकता है। आम की पैदावार लेते हुए हमारे कृषक बंधु अपनी परंपरागत खेती भी आसानी से कर सकते हैं। आम आय का एक अतिरिक्त स्रोत बन सकता है। कहा जा सकता है, आम के आम गुठली के दाम। केडिया साहब, ये आमा के पौधा तो बहुवर्षीय पौधा है। एक पित लगा दे कई पीढ़ी भर के चले जाते है भाई। खास करके एमा सावधानी का बात के रखना चाहिए, तेला बताओ आप मन। देखा एक पूरा संभाल करे पड़ी। ये 55-60 साल तक फरते। अच्छा। आम के पौधा है सदाबहार है। अच्छा। टिकर तोरण, बंधन, कलश, यज्ञ के पूजा में हवन के लकड़ी कावर एमा पतझड़ में आए आमा में। अच्छा। एक फायदा तो ये है। और दूसर ये है कि जन कहते हैं कि 1 साल फरते 1 साल नहीं फरे, वो जन परंपरागत पेड़ से पुराना देसी पेड़ जुन्ना पेड़ वो मन नहीं फरत रही है। पर ये पेड़ मन में इसना कुछ न है, यानी ये साल 1300 पेड़ में 1000 पेड़ ज्यादा फरे है और पिछले साल घलाक फरे रही से। दिए जा रहे सुझावों पर आम उत्पादक किसानों का गौर करना अति आवश्यक है। आम में नए रोपित पौधों की मृत्यु संख्या अधिक होती है। इसका प्रमुख कारण पौधों का स्थानांतरण होता है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहां पर उद्यान लगाना हो वहां पर गड्ढे तैयार कर देसी आम की गुठली लगा दें। जब पौधा 1 वर्ष का हो जाए तो उसको उपरोपण या कलिकायन के द्वारा उचित किस्मों में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि स्थानांतरण करना ही हो तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके साथ का लगा हुआ मिट्टी का पिंड पर्याप्त आकार का हो और वो यातायात में फूटे नहीं। आओ आपके आओ खल अच्छा लटा झोल फर है तेखर बार इसे मौरा थे वो घनी कुछ चेत करत हो आप मन सावधानी रखत हो। वो टाइम में हार्मोन डालथन और वैसे हमन बिल्कुल केमिकल खाद नहीं देवन। अच्छा। यूरिया और फास्फोरस और ये सब नहीं देवन। बहुत जरूरत होते तो थोड़ मोड़ पोटास जरूर डाल देथन हो। बाकी हमन वार्मी कल्चर देथन। 2 लाख ऑस्ट्रेलियन केचुआ है 9 टंकी में हमारे यहाँ। अच्छा। 12 महीनों में खर्चा करथन और वार्मी कल्चर के कारण से आम जो है ना वो मीठा नहीं हो मधुर होते। अच्छा। आप समझ लो गुत्तुर जो कहते नहीं तेसना। और आजकल तो वर्मी कंपोस्ट के मांग किसान भाई मन के बीच में लगातार बढ़ते जाते और रोग राई कम होते। अच्छा। और आम जल्दी सड़े नहीं। वार्मी कल्चर के आम जल्दी खराब नहीं हुए। खाद और उर्वरकों की मात्रा वृक्ष की उम्र के आधार पर तय की जानी चाहिए। आम की पैदावार के लिए जिन खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है वे इस प्रकार से हैं: गोबर की खाद या कंपोस्ट, नाइट्रोजन, स्फूर, पोटाश आदि। 6वें वर्ष के बाद खाद और उर्वरक की मात्रा निश्चित ही रहती है। गोबर की खाद या कंपोस्ट, स्फूर, नाइट्रोजन और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा वर्षा आरंभ होने पर प्रति वर्ष देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा फरवरी-मार्च यानी फूल आने के बाद देना चाहिए। खाद और उर्वरक वृक्ष के फैलाव के आधार पर तने से दूर थाला में देना चाहिए। खाद और उर्वरक देने के बाद हल्की गुड़ाई करना चाहिए। नाइट्रोजन, स्फूर और पोटाश तत्वों की पूर्ति मिश्रित उर्वरक या विशेष उर्वरक से की जा सकती है। जिसे आप मन हार्मोन डालथन के बताया वो घनी का हमने पल्ले पासी कर सकथन का
वो जहाँ ना आखिरी दाना चना दाना कवर आम होइस तो हम बहुत पानी देना है कावर कि 2 ग्राम 5 ग्राम के आम ल 250 ग्राम 235 ग्राम 200 ग्राम के बनाए बर पानी तो भरपूर दे पर ही 1-1.5 महीना बिल्कुल लगातार पानी देना है। वही टाइम में सिंचाई के बाकी टाइम में तो नहीं लागे कुछ। वैसे पूरा बगीचा में हमार ड्रिप इरिगेशन हुए है। डॉक्टर साहब कहीं रामलाल जी कश्यप जी कि ड्रिप इरिगेशन नहीं लगाओगे तो कोई आदमी पानी नहीं दे सकता कहीं से। आदमी गाय रंभात रही थे तो पानी नहीं पियाए मल्ला तो पेड़ मन तो रंभाए गलाक नहीं जाने कौन दी पानी। आम के नए पौधों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई प्रथम और द्वितीय वर्षों में शीत ऋतु में 7 से 10 दिन के अंतर पर और ग्रीष्म ऋतु में 3 दिनों के अंतर पर देना चाहिए। तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष में शीत ऋतु में 15 से 20 दिनों के अंतर पर और ग्रीष्म ऋतु में 7 से 10 दिनों के अंतर पर की जानी चाहिए। इसके बाद फूल और फल आने के समय ही सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई करते समय इस बात पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि पानी तने से दूर रहे। सिंचाई की प्रकृति बहुत कुछ भूमि की किस्मों पर निर्भर करती है। इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए आम उत्पादक किसान भाई कृषि के जानकारों से संपर्क कर सकते हैं। बारी माते अबे गोरी तोला केरा खवाऊं मी बारी माते अबे भैया तोला जाम खवाऊंगा। मेरा बारी माते अबे गोरी तोला केरा खवाऊं जामी बारी माते अबे भैया तोला जाम खवाऊंगा। मोहर माया के दिहा वो चिन्हा मोहर माया के दिहा वो चिन्हा माया लगाऊं जामी बारी माते अबे भैया तोला जाम खवाऊंगा। केरा बारी माते अबे गोरी तोला केरा खवाऊं। बारी वाली महू बारी वाला मोर बारी पहली आवे तहूँ बारी वाली महू बारी वाला मोर बारी पहली आवे। हरे हवे वो झुल झुल केरा खा के तय हजावे। हरे हवे वो झुल झुल केरा खा के तय हजावे। कहूँ बारी वाला महू बारी वाली मोर बारी पहली आवे। कहूँ बारी वाला महू बारी वाली मोर बारी पहली आवे। हरे हवाएगा झुल झुल जाम तहूँ खा के जाबे। हरे हवाएगा झुल झुल जाम तहूँ खा के जाबे। मोहर बारी पहली आवे वो तय मोहर बारी पहली आवे वो तय माया लगाऊं जामी बारी माते आवे भैया तोला जाम खवाऊंगा। केरा बारी माते आवे गोरी तोला केरा खवाऊं। संगी हो अभी बजरंग केडिया जी मन हमला बहुत सुंदर सुंदर बात ला बताइन कि आम के फसल है बार कहाँ ले प्रेरणा पाइन, कौन किस्म के भूया के चुनाव करीन और का बात के चेत करना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। जड़िया मरैया भरारी मोहन भाटा पथर्रा के तीर में बिलासपुर जिला में हवा। जी हाँ, आप मन आके बढ़िया सीख गलो सकत भाई। तो हम तो यही कहना चाहतन कि किसानी के बूता काए सीखा और सिखावा है भाई। और एक किसान है दूसर किसान सीखो थे। आज के कार्यक्रम कैसे लगी चिट्ठी पत्र लिख अपन खचित बताहू। हमार पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। और कृष्ण महेंद्र साहुला दौबिदा। जय जोहार, राम राम।